हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात ने उगले राज। नई सड़क पर हिंसा के लिए उन्नाव से बुलाए गए बवाली बाबा बिरयानी ने की थी पत्थरबाजों को फंडिंग। कानपुर हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। उपद्रव के लिए उन्नाव से बुलाई गई थी भीड़। मास्टरमाइंड ने पूछताछ में बताया। प्रयागराज के अटाला हिंसा मामले में खुलासा। हिंसा से पहले 300 संदिग्ध नंबर थे एक्टिव। लगातार एक दूसरे से टच में थे नंबर। पुलिस की पड़ताल में हुआ खुलासा। प्रयागराज में अटाला हिंसा पर बड़ा खुलासा। हिंसा मामले में 150 संदिग्ध गाड़ियां मिली। 100 के करीब 2 पहिया और 50 संदिग्ध गाड़ियां। पैगंबरबाद में पाकिस्तान ने भड़काई भारत में हिंसा। 60,000 से ज्यादा नॉन वेरीफाइड अकाउंट से किए गए भड़काऊ ट्वीट। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश में हुई हिंसा। पाकिस्तान समेत कई और मुस्लिम देश इस साजिश में शामिल। अलग अलग हैशटैग का किया गया इस्तेमाल। यूपी में एक बार फिर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हो सकती है हिंसा। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने कई जिलों में प्रदर्शन की आशंका जताई। पैगंबरबाद में हिंसा के बीच मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप। 2024 का चुनाव जीतने के लिए नुपुर शर्मा की हत्या करवा सकती है बीजेपी। अजान हनुमान चालीसा वाद पर बोल तौकीर रजा। कहा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए लेकिन किसी को सताने के लिए नहीं। मौलाना तौकीर रजा ने अगले शुक्रवार को धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। कहा पैगंबर की शान में एक गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली में अगले शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज से परहेज करने की सलाह। उकसावे वाले मैसेज पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर में हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। ड्रोन के जरिए संवेदनशील जगहों की हो रही है निगरानी। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलमाए हिंद। बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान तोड़ने पर रोक लगाने की मांग। बुलडोजर चलवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर यूपी सरकार कोई भी कार्रवाई न करे। पैगंबरबाद में नुपुर शर्मा को एक और समन। 20 जून को पेश होने के लिए बंगाल पुलिस ने भेजा नोटिस। कानपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री को मिली धमकी। अज्ञात शख्स ने फोन कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत डॉक्टर इंद्रेश कुमार को दी जान से मारने की धमकी। कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। जमीन कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट। प्रयागराज अटाला हिंसा में 200 उपद्रवियों को प्रशासन ने किया चिन्हित। अटाला हिंसा मामले में अब तक दर्ज है 3 एफआईआर। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड पर बुलडोजर एक्शन के बाद दहशत। खुद ही अपना सामान निकाल रहे हैं व्यापारी। कभी भी हो सकती है कार्रवाई। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। जावेद पंप व्हाट्सएप पर फैला रहा था नफरत। सोशल मीडिया के जरिए शहर को आग में झोंकने की रची साजिश। 10 जून को भारत बंद की थी साजिश। भारत बंद का मैसेज सोशल मीडिया पर कर रहा था शेयर। फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा जावेद का मोबाइल। प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल में मदरसे के छात्र भी थे शामिल। चेहरों पर नकाब रुमाल बांधकर पत्थरबाजी की। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। दोपहर 12 बजे शुरू होगी बैठक। पीलीभीत के रामा इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गरीब कल्याण जनसभा को किया संबोधित। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का कार्यक्रम। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम खान। स्कूल बिल्डिंग के फर्जी सर्टिफिकेट और यतीमखाना प्रकरण में होगी सुनवाई। जमानत याचिका पर कोर्ट सुना सकता है फैसला। छावनी में तब्दील हुई सेंट्रल दिल्ली। अकबर रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भारी सुरक्षा बल। ईडी ऑफिस के चारों तरफ पुलिस ने की बैरिकेडिंग। भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में आज भी पुलिस ने किया ट्रैफिक डायवर्जन। नई दिल्ली में गोल डाक खाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडसर पैलेस, 3 मूर्ति चौक मार्ग पर नहीं चलेंगी बसें। दिल्ली पुलिस ने दोपहर 12 बजे के लिए ट्रैफिक डायवर्जन तुगलक रोड, मौलाना आजाद रोड समेत कई मार्गों पर बैरिकेडिंग। राहुल गांधी का ईडी के सवालों से आज फिर होगा सामना। राहुल गांधी को ईडी ने आज फिर पेश होने को कहा। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को राहुल गांधी से चली मैराथन पूछताछ। ईडी ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक कई बार एनजीसी के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए राहुल सोनिया पर 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप। इसी मामले में राहुल गांधी की ईडी के सामने हो रही है पेशी। यूपी रेरा ने 10 बिल्डरों को जारी किया नोटिस। सुनवाई के दौरान मौजूद न होने के आरोपों। 16 से 18 जुलाई तक होने वाली सुनवाई में उपस्थिति की जरूरत।
कानपुर में प्लाईवुड की दुकान में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजहों का नहीं चला पता। चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाजमाऊ की घटना। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून रोड पर चलती कार में लगी आग, कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। लखनऊ में देर रात भीषण आग का कहर देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी आग, 2 दुकानें जलकर हुई खाक। अंबेडकर नगर में प्रशासन की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। टांडा तहसील में प्रशासन ने तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाया। आगरा में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक और गैंगस्टर फरीद पहलवान की संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर फरीद पर 15 से ज्यादा केस दर्ज। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने ट्रक में मारी टक्कर, 4 यात्रियों की मौके पर मौत, 29 लोग घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में 15 लाख रुपए की लूट। एक प्राइवेट कंपनी के कलेक्शन एजेंट पर हमला कर 15 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश। फर्रुखाबाद में अतिक्रमण अभियान के दौरान भड़क गई सिटी मजिस्ट्रेट, होटल मालिक को लगाई फटकार। होटल मालिक पर अपशब्द बोलने का आरोप। बिजनौर में ब्रश फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में लाखों का माल जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मुरादाबाद में हुई हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। हिंसा मामले में अब तक 35 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। महाराजगंज में अचानक सड़क पर अजगर सांप देखते ही लोग दहशत में आए। आनन फानन में लोगों ने मच्छरदानी में अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। बस्ती में एक शख्स ने किया अजीबोगरीब हरकत। ससुराल जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलने पर दिन दहाड़े थाने से ही गाड़ी चोरी करके ले गया। मेरठ में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ब्रजेश पाठक। सपा और अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल सेक्टर 30 पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। रायबरेली में हुई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग। ट्रेनिंग पायलट पूरी तरह सुरक्षित। हवाई अड्डे से थोड़ी दूरी पर खेत में इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुए जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई की तैयारी। अधिकारियों पर शिकंजा कसेगी एसटीएफ। करीब 84 भूखंड जांच के दायरे। नोएडा में गौमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। जालौन के हरसिंहपुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। घर में चल रही थी शादी की तैयारी। जौनपुर के समादगंज बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। श्रावस्ती में जमीन की पैमाइश करने गई पुलिस और राजस्व टीम पर बंजारों ने किया हमला। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में लापता नाबालिग लड़की का खेत में मिला कंकाल। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गैंगरेप के बाद जलाने की आशंका। गोरखपुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। नेपाल से बेचते थे चोरी के वाहन। जालौन के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में यूपी पुलिस का बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज। परिजनों से बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सलाह दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में एक महिला कैदी की बेटी का जन्मदिन मनाया। केक काटकर मनाया गया जश्न। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गाड़ी में युवक की पिटाई। भैंस चोरी के शक में हुई पिटाई का वीडियो वायरल। थाना दनकौर क्षेत्र का मामला। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का सर कलम करने वाले आपत्तिजनक वीडियो को शेयर करने वाले आरोपी नदीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिजनौर में गरीब कल्याण जनसभा में लाभार्थियों को केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया सम्मानित। समारोह में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कुशीनगर में गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर से 140 किलो अवैध गांजा बरामद। तरिया सुजान थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। जौनपुर वाराणसी से लखनऊ जाने वाली शटल एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। सांसद और विधायक ने झंडी दिखाकर शटल ट्रेन को किया रवाना। शाहजहांपुर जिला कारागार में लगाए गए योग शिविर में पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। कैदियों के मानसिक तनाव को कम करने की कही बात। कुशीनगर में छोटी गंडक पर नहाने गए 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत। रामकोला थाना क्षेत्र के परवर पर शिव मंदिर पर हुई घटना। बुलंदशहर पहुंचे गुरनाम सिंह चरूनी ने खुर्जा के सारंगपुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित और किसानों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की कही बात। आगरा में फतेहाबाद पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध कारतूस का व्यापार करने वाले गैंग के 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हिंसा की घटनाओं के बाद अलर्ट पर रायबरेली पुलिस। संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधीक्षक खुद भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर मार्च कर रहे हैं। सपा विधायक राममूर्ति वर्मा ने डीएम और एसपी से की उपद्रव के मामले में मुलाकात। प्रशासन के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने पर भी उठाया सवाल।
सीतापुर में शौचालय में भगवान के चित्र वाले टाइल्स लगाए जाने का वाद बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर नारेबाजी। देवरिया में आर्केस्ट्रा संचालक की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज करीब 63,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार। किसानों और महिलाओं को मिल सकता है बड़ा तोहफा। शाम 4 बजे पेश होगा बजट। उत्तराखंड के काशीपुर का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। अचानक रिक्शा मुड़ने पर एक बच्ची गिर जाती है, लेकिन सिपाही की सूझबूझ से बच्ची की जान बच जाती है। शहरों के बाद अब उत्तराखंड के रुड़की में भी एचपी के पेट्रोल पंप खाली। तेल कंपनियों की आपसी लड़ाई के चलते मैदान में पहाड़ तक मचा हाहाकार। उत्तराखंड में सेब और कीवी की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। हिमाचल की तर्ज पर सेब की ब्रांडिंग करेगी सरकार। उत्पादन बढ़ाने के लिए 18 करोड़ का बजट। दिल्ली के बाजारों में ब्रांडिंग करेगी केजरीवाल सरकार। रोजगार बजट योजना से होगा पुनर्विकास। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा दिल्ली के 5 बाजारों का होगा रीडेवलपमेंट। पहले फेज में हम 5 बाजारों का पुनर्विकास करेंगे। दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। इस साल डेंगू के अब तक 126 मामले आए सामने। सिर्फ जून महीने में ही डेंगू के 15 मामले आए सामने। यूपी में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई का आईसा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने के खिलाफ 30 जून तक चलेगा अभियान। कई टीमें कचरा जलाने वाले स्थानों का निरीक्षण करेंगी। दिल्ली में आज होगा विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय सक्सेना मुखर्जी नगर से करेंगे शुरुआत। दिल्ली की गर्मी ने जून में 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से वृंदा करांत की अर्जी खारिज। हेट स्पीच मामले में अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी का 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। पुणे में संत तुकाराम मंदिर का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में पीएम मोदी जल भूषण बिल्डिंग और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जोरों पर तैयारियां। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दाखिल की है अर्जी। सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका। राउट्स एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे कल आएंगे अयोध्या। भगवान रामलला करेंगे आशीर्वाद। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित। 1200 कार्यकर्ता ठाणे रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना। मैक्सिको में तूफान के साथ तेज बारिश। कई इलाकों की बत्ती हुई गुल। शॉपिंग मॉल में भारी नुकसान। रूस के वोरोनेज शहर में भारी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर कई फीट जमा पानी। पानी में डूबी गाड़ियां। अमेरिका के एरिजोना में जंगल के अंदर भीषण आग। करीब 4000 एकड़ जंगल जलकर खाक। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इराक में रेतीना तूफान में भारी तबाही। बगदाद में तूफान से लोगों की बढ़ी मुसीबत। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय खिलाड़ियों और अंपायर्स की पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। 75 से 100% तक बढ़ेगी पेंशन। आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा टी20 सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली। संजय लीला बंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आएगी मशहूर एक्ट्रेस रेखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। दिशा पाटनी बड़े पर्दे पर ग्लैमर का लगाएंगी तड़का। फिल्म एक विलन रिटर्न में नजर आएंगी। फिल्म योद्धा में भी नजर आएंगी। कमल हासन स्टार फिल्म विक्रम 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। फिल्म ने दूसरे वीकेंड में बम्पर कमाई। एक्ट्रेस सिप्ती डिमरी संग रोमांटिक हुए विकी कौशल। एक गाने की शूटिंग की तस्वीर हुई लीक। क्रोएशिया में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं विकी कौशल।